ये हमारा पैसेज 4 है, इस पे देखते हैं हम क्या लिखा है। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। पुराने लोग कहते हैं जो चाइल्डहुड है वो क्या है, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि दे टुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर्ड ऑल इट्स हैप्पी डेज। क्या कहते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है वो हमेशा क्या होता है, हैप्पी डेज होता है। द जॉयली गेम्स खेलते हैं, द फन दे हैव एट द स्कूल्स, बहुत सारे फन करते हैं स्कूल में। द स्वीट्स एंड द केक्स दे यूज टू ईट, बहुत सारी स्वीट्स केक्स क्या करते हैं, खाते हैं। जोक्स दे यूज टू प्ले एंड एंडलेस डिस्कशंस दे हैड अमंग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। मतलब हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कहते हैं, कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होती। परहैप्स दीज ओल्ड फॉक्स आर राइट्स, ये जो भी पुरानी क्या है हमारी बातें हैं, पुरानी लोगों की बातें हैं, वो क्या है, सही हैं। क्यों? एंड ऑल इन अ मोमेंट द फादर वॉज अ लिटिल बॉय एंड हिज सन वॉज अ grown up man like his father, and the father in the shape of a little boy had to go to the school, and I can tell you he did not like it at all. A child troubles may seem small to grown ups but they are very big to him. अब वो क्या बोलते हैं, मान लो कि मेरे पापा क्या है, बच्चे हैं और मैं बड़ा हूँ, तो अगर वो जब वो छोटे होते हैं तो उनमें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो क्या होती है, एक छोटे बच्चे के लिए जो दिक्कत होती है, ट्रबल्स होती है, परेशानी होती है, वो उस टाइम के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। ग्रोन अप विद बट दे आर वेरी बिग्स टू हिम, लेकिन वो चीज़ें क्या होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि और भी बहुत सारी परेशानियाँ जो ट्रबल्स होती हैं वो उनसे भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो पुराने लोग जो कहते थे कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि हमारी चाइल्डहुड की बात हो रही है। ठीक है, क्या क्या चाइल्डहुड में हम क्या क्या एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, केक खाते हैं, इन सब की बात हो रही है। और एक लेसन की बात हो रही है कि जो हमारे पुराने टाइम मतलब छोटेपन की चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या दिखती हैं, एक छोटे चाइल्ड को बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। तो हमारी यही बात हुई है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, अब पहला क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल के अकॉर्डिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ हमारी कौन सी होती है। पहला, रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, जो कि हमारा प्रेजेंट है वो। टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, कि जो पुरानी चीज हुई उसको क्या कर दो, फॉरगेट कर दो, भूल जाओ। टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हमारा चल रहा है, क्या होने वाला है, व्हाट इज हैपनिंग उस पे। या डी हमारा चाइल्डहुड पे। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो पहली लाइन में हमारा क्या लिखा है कि वन पीपल सेड दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमारे पहली लाइन में ही किसकी बात हुई है, चाइल्डहुड की बात हुई है। और क्या बोला गया उसको, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। और हमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ हमारी क्या होगी, चाइल्डहुड होगी। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू whom डज अ चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम्स बिग, ऐसा कौन कहता है कि जो चाइल्डहुड की ट्रबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बिग होती हैं, बड़ी होती हैं, ऐसा कौन कहता है। टू अ फादर या टू अ मदर कहती है, या टू अ चाइल्ड, या टू हिज और हर फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स कहते हैं। अब देखो ये हमारी लाइन कहाँ बात की गई है, ये बात की गई है यहाँ। ए चाइल्ड ट्रबल्स में सीम्स दैट स्मॉल्स टू ग्रोन अप बट दे आर वेरी बिग टू हिम। तो ये बात किसने कही है, चाइल्ड ने कही है। किसने कही है, चाइल्ड ने कही है कि जो बचपन की ट्रबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। क्योंकि बचपन की ट्रबल्स फादर्स को थोड़ी ना बड़ी लगेंगी, बच्चों की ट्रबल्स नहीं, मदर को भी नहीं लगेगी, नहीं और हर फ्रेंड्स को लगेगी। किसको लगती हैं उनकी ट्रबल्स बड़ी, जब हम खुद ही चाइल्डहुड में होते हैं, जब हम खुद ही चाइल्ड होते हैं तब हमें क्या लगती हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। ऐसी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ
एंडलेस, एंडलेस। अब जो हमारा वर्ड है यहाँ पे दिया गया है हमें, जो ये वर्ड है पैसेज में एंडलेस, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारा क्या अपोजिट मीनिंग होगा इन चारों में से। कंटिन्यूस मतलब हमें पता चल गया कि जो चीजें कंटिन्यूस हो रही हैं। फाइनाइट मतलब फाइनाइट मतलब क्या होता है? एंडलेस मतलब जो कि खत्म ना हो, और फाइनाइट मतलब जो कि खत्म हो जाए। क्योंकि फाइनाइट हम दो वर्ड्स होते हैं ना, हम बोलते हैं, एक वर्ड होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। ये हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? जो कि हमारी एंडलेस हो, जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, उसी का सीधा क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में? अपोजिट मीनिंग बताना है किसका? एंडलेस का। तो वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है।